हम 3 वैरायटी लगाते हैं मैडम। ये पीछे वाली जाफरी है जी, एक लड्डू गेंदा है मैडम, एक और दूसरे खेत में मैडम व्हाइट फूल है जिसको बिजली बोलते हैं जी, गुलाबरी बोलते हैं। अच्छा। पूरे पंजाब में हमारा फूल जाता है जी। जैसे आप देख रहे हो इसमें पैकिंग करके हम 50 किलो डालते हैं एक बोरी में। अच्छा। उसके बाद हम मैडम खुद भी सेल पहुंचा देते हैं जहाँ पर हमारे शहर पड़ते हैं, डेकोरेशन की दुकानें हैं, और हम बस में भी चाड़ देते हैं मैडम, आगे दुकानदार उतार लेता है। हर साल सोचते हैं जब फूल लगाने का टाइम होता है ना, भी हम इस बार दिल्ली मंडी में लेके जाएंगे, पर हमारा जितना फूल है जी पंजाब में सेल हो जाता है। तो मुझे लगता है बेटर है। 1 एकड़ में किसी ने गेंदा लगाया, उसको 1 महीने में कितनी आमदनी हो सकती है? सारा खर्चा निकाल के मैडम हमको 1 लाख बचत हो जाती है। इनकम देखनी है तो फिर तो ये बढ़िया है, बेटर है। हाँ जी हाँ। अच्छा। ये किसान मेहनत कर सकता है तो ये बेटर है। सब्जी बेटर है, सब्जी लगा लो। हुआ जी नुकसान हमारा 4-5 एकड़ का मैडम। 4-5 एकड़ पूरा बर्बाद हो गया? हाँ जी हाँ। पानी वानी भी भर गया हाँ, था? क्योंकि सारे खेतों का जो पानी का लेवल था एक ही हो गया था ना। हाँ। पानी किसी तरफ निकला नहीं। हाँ, तो बड़ा नुकसान हुआ उसका। हाँ जी। जैसे हम अभी पॉली हाउस की सोच रहे हैं। अच्छा। उसकी हमारी ट्रेनिंग है जी। अच्छा। 26, 27 और 28 की ट्रेनिंग कहाँ से? करतारपुर है। वैसे 1 हेक्टेयर में 12,000 रुपया मिलता है। नमस्कार, ते सत श्री अकाल। मैं हिमानी दीवान और ये किसान तक का खास पॉडकास्ट अन्न क्षेत्र। इस समय हूँ पटियाला में और आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में गेंदे के फूल हैं। मेरे साथ रखे हुए हैं गेंदे के फूल, हर तरफ गेंदे के फूलों की खुशबू है। वजह है क्योंकि इस बार पॉडकास्ट के मेहमान हैं एक ऐसे किसान जो गेंदा उगा रहे हैं पंजाब में, जहां हम देखते हैं धान है, ज़्यादातर जगह गेहूं है, कुछ जगहों पे गन्ना भी है, लेकिन गेंदा मैंने इतने दिनों में बहुत कम देखा है कि पंजाब के किसान उगा रहे हैं। और ये किसान मिले हैं तो इनसे बात करेंगे कि कैसे 10 एकड़ में ये गेंदे की खेती कर रहे हैं, कितना मुनाफा हो रहा है और पूरा प्रोसेस क्या होता है गेंदे की खेती का। आप भी अगर फूल लगाना चाहते हैं, खास तौर पे गेंदे के फूल, तो ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, आपको मिलेगी बहुत सारी जानकारी। तो गुरविंदर सिंह निरमान जी, आपका बहुत स्वागत है, वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ स्पेशल पॉडकास्ट विच। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं किसानों की खेती की, वो कैसे शुरू की उन्होंने खेती, क्या उसमें चुनौतियां आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं और कितना वो मुनाफा कमाते हैं, ताकि जो बाकी किसान देख रहे हैं हमें वो भी समझ सके कि अगर वो चाह रहे हैं गेंदा उगाना तो वो भी उगा सकें। तो सबसे पहले तो एक सवाल कि आप कब से कर रहे हैं गेंदे की खेती? मैडम हमारे जो फादर साहब हैं, फादर साहब 1998 में से फूलों की खेती करते आ रहे हैं जी। अच्छा। उसके बाद 2010 में जी हम फादर साहब के साथ दोनों भाई साथ में काम कर रहे हैं जी। आज हमारे फार्म में 10 एकड़ में फूलों की खेती हो रही है जी। तो जब फादर साहब ने जैसे आपने देखा कि गेंदा ही लग रहा था, आपको याद है कि गेंदे से पहले और क्या क्या लगता था? क्योंकि ज्यादातर तो यहाँ धान गेहूं ही होता है। मैडम हमारे फादर साहब का एक कुछ अलग करने का अच्छा। सोचा था। उनके स्टडी पूरी करने के बाद पहले फादर साहब गेहूं और धान की खेती करते थे। उसके बाद मैडम हमारे फादर साहब एक गुरुद्वारा साहब चले गए, वहां पर देखा भी फूल लगे हुए थे, वहां से थोड़े से प्लांट्स लेके आ गए जी। अच्छा। वो हमने थोड़े से रकमे में फादर साहब ने लगा लिए। उसके बाद हमारे पटियाला में दुखनवार साहब गुरुद्वारा साहब है जी, वहाँ मैडम पता चला हमको भी वहाँ सेल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ। फिर एक थोड़े छोटे से जमीन के टुकड़े से आज हम 10 एकड़ में फूलों की खेती कर रहे हैं। तो पापा जी ने तब छोटे से जगह पे लगा के देखा, मन किया उनका लगाने हाँ का। जी हाँ जी मैडम। फिर ये पता चला कि अच्छा सेल हो जाता है तो बढ़ाते गए। हाँ जी, धीरे धीरे मैडम आज हम 10 एकड़ में फूलों की खेती कर रहे हैं। आपने कितने एकड़ से शुरू किया था जब आपने संभाला खेती का काम? उस टाइम मैडम फादर साहब हमारे कर रहे थे 3 के एकड़ में फूलों की खेती कर रहे थे। 3 एकड़ में। हाँ अच्छा। फिर धीरे धीरे आप लोगों ने बढ़ा दिया इसको 10 एकड़ तक? हाँ जी हाँ। पहला मैडम हमारे ऐसा था, मौसम पर ही होते थे, सर्दी सर्दी में फूल। उसके बाद जब हमारे पास फूल नहीं होते थे तो जो हमारे कस्टमर हैं वो नाराज हो जाते थे, भी आपके पास 12 महीने में फूल होना चाहिए। फिर हमने अपने फादर साहब को बोला भी फूलों का जो रकबा है वो हमको बढ़ा देना चाहिए, जो हमारे कस्टमर हैं उनको 12 महीने फूल मिले, उनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन गेंदा तो आसान नहीं होता 12 महीने करना, सर्दियों में ही ज़्यादा इसकी अच्छी फ्लावरिंग होती है। जो एक मतलब जो आम किस्में हैं, जैसे हम भी गार्डन में लगाते हैं गेंदा, तो वो यही बोला जाता है कि सर्दी सर्दी का फूल है, फिर तो नहीं आ पाएगा। तो ये कौन सी किस्में हैं जो गेंदे की आप लगा रहे हैं? अभी तो मैडम सर्दी अपना गर्मी में लगाना है तो आपने तो कलकत्ते वाली वैरायटी जो जैसे दूसरे खेत में 4 एकड़ लगाया जी। अच्छा। वो हमने 15 तारीख को लगाया था, उसका फूल आना फरवरी में शुरू हो जाएगा। अच्छा। वो क्या वैरायटी है? वो लड्डू गेंदा जी, कलकत्ते वाला लड्डू गेंदा कलकत्ते की वैरायटी। हाँ जी हाँ, कलकत्ते की वैरायटी है। गर्मी में चल जाती है? हाँ जी हाँ। वो मैडम चलेगा जैसे फरवरी में फूल देना शुरू कर देगा जी। हाँ। वो चलेगा मई जून तक।
फ्लावरिंग होती रहेगी। हाँ जी हाँ, फ्लावरिंग होती रहेगी जी। तो ये जो लड्डू गेंदा आप बता रहे हैं, ये हम बात तो पटियाला में, पंजाब में कर रहे हैं, यूपी में, कहीं राजस्थान, कहीं हरियाणा या फिर कहीं और महाराष्ट्र में कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है? हाँ जी हाँ मैडम, लगता है जी। सब हरियाणा, जगह? हाँ जी हाँ, हरियाणा में भी लगता है मैडम, राजस्थान में भी बहुत तकड़े लेवल पर फूलों की खेती होती है जी गेंदे की। बाकी यूपी में भी लगता है मैडम। हाँ, मतलब उसके लिए कोई क्लाइमेट या मिट्टी देखने की जरूरत नहीं है? नहीं मैडम, मिट्टी देखने की जरूरत है जी। हाँ। ज्यादा जैसे बोल देते पक्की मिट्टी ना हो, अच्छा। ज्यादा रेतीली भी ना हो मैडम। हाँ। जिनके नॉर्मल मिट्टी हो और दूसरे खेतों के हिसाब से खेत ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी हाँ, हो तो जाएगा मैडम। एक तो हो गया लड्डू गेंदा गर्मियों के लिए, हाँ जी। और एक ये जो है सर्दियों वाला, ये कौन सी वैरायटी ये है मैडम आपकी? जो अपने पीछे है जी, ये जाफरी है जी। जाफरी, ये हाँ जी हाँ। सर्दियों में होता है? ये मैडम सर्दी गर्मी में लगती है मैडम, हाँ। जुलाई अगस्त में। अच्छा। और सर्दी में फूल देती है। बारिश के टाइम पे लगती है? हाँ जी हाँ, ये बारिश के टाइम लगा हुआ है मैडम ये खेत। ये बारिश के टाइम लगा है। हाँ और जी। अब इसमें हार्वेस्टिंग चल रही है? हाँ जी मैडम। और कोई वैरायटी जो आप लगा रहे हैं? हम 3 वैरायटी लगाते हैं मैडम। ये पीछे तीसरी? वाली जाफरी है जी, एक लड्डू गेंदा है मैडम, हाँ। एक और दूसरे खेत में मैडम व्हाइट फूल है, जिसको हाँ। बिजली बोलते हैं जी, गुलाबरी भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये 3 कहाँ से लाए आप? गुलाबरी के प्लांट्स मैडम। हाँ। वो मैडम बीज आता है। बीज? हाँ जी, बीज कहाँ से लेते हैं आप? मैडम बेंगलोर से जी। बेंगलोर? हाँ जी मैडम। बेंगलोर से कुरियर से मंगाते हैं? हाँ जी हाँ, कुरियर से। पता कैसे चला बेंगलोर बस के मैडम बारे में? ऑनलाइन पता चल गया जी। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो ऑनलाइन भी पढ़ते रहते हैं? हाँ जी हाँ जी मैडम। तो ये तो हो गई वैरायटी। अब इनके लिए मिट्टी सबके लिए एक जैसी है वैरायटी के लिए, या हर वैरायटी के लिए मिट्टी अलग अलग है? नहीं मैडम, सेम ही मिट्टी चल जाती है। सेम मिट्टी? हाँ जी। तो आप बताएंगे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए ओवरऑल गेंदा लगाने के लिए? मैडम उसमें क्या चेक करें, या सॉइल टेस्टिंग कराएं, कैसे पता हाँ, करें? सॉइल टेस्टिंग मैडम जरूरी है। हाँ। उसके बाद जो ये तो हम सर्दी में लगाना है मैडम, सर्दी में इतनी बारिश नहीं होती, तो हम किसी भी खेत में लगा सकते हैं। हाँ। ये गर्मी में फूल लगाना है मैडम, वो थोड़ा सा जमीन देखना पड़ेगा, ये भी दूसरे खेतों से खेत नीचा डाउन ना हो लेवल उसका। अच्छा। दूसरे जो नजदीक खेत हैं अपने आले दुआले, उनसे ऊंचा होना चाहिए, जो कि बारिश का पानी निकल जाए। तो बेड बनाते हैं? हाँ, गर्मी जो सर्दी में लगाते हैं मैडम, वो सिंगल बट जैसे पीछे हाँ, लगा हुआ है। हाँ। जो गर्मी में लगाते हैं मैडम, वो बेड बना के उसके ऊपर लगाते हैं जी। तो पहले बेड बनता है? हाँ जी, बेड बनते हैं अच्छा। मैडम पहले। तो 10 एकड़ में है, अगर मैं ये पूछूं कि 1 एकड़ में कितने प्लांट लगा लेते हैं, कितने लगाने चाहिए? 1 एकड़ में मैडम जो तो जाफरी लगाना है तो लगेगा 12,000 प्लांट्स। 12,000? हाँ जी हाँ, 10 के और 12 के बीच बीच। अच्छा। जो सर्दी में अभी गेंदा लगा है मैडम, लड्डू गेंदा गर्मी में चलेगा, आगे फरवरी में चलेगा, वो 1 एकड़ में मैडम बेड पर लगाने के लिए जिनके दुगना हो गया मैडम, वो लगेगा 18 और 20,000 के बीच। 18-20? हाँ ये जी। वाला 12,000 1 एकड़ ये में? मैडम बट में एक साइड में लगता है जी, वो बेड के दोनों साइडों पर लगता है जी। अच्छा। हाँ जी। दोनों साइडों पर? हाँ जी। दोनों कॉर्नर्स पे? हाँ जी हाँ जी मैडम। अच्छा, मतलब वो ज्यादा लग जाता है? हाँ जी, वो बेड ज्यादा बनाने लग से। जाता है मैडम। और तो अगर सर्दी में ज्यादा हाइट नहीं करते ना मैडम, अच्छा, इसीलिए ज्यादा लगा देते हैं। सर्दी में हाइट ज्यादा नहीं होती? हाँ जी हाँ, जब मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा, आगे गर्मी शुरू हो जाएगी, तो हाइट करेंगे जी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद इसमें से मतलब फ्लावरिंग कितनी होती है, वो कैसे आप करते हैं? क्विंटल में, किलो में, कैसे तोलते हैं? मैडम मतलब 1 1 एकड़ में आपने 12,000 प्लांट लगा दिए, ये वाले हाँ जी। सर्दी वाले जाफरी वैरायटी, हाँ जी। तो कितने किलो निकल आएगा 1 एकड़ से? 1 एकड़ में मैडम पूरे 2.5-3 महीने में जी तकरीबन 80-90 क्विंटल फूल निकला है जी। 80-90 क्विंटल? हाँ जी। अच्छा। ये इसका मैडम पूरा हम ध्यान रखेंगे, टाइम पर फूलों की तड़ाई करेंगे, हाँ। तो 80 से 90 क्विंटल फूल निकल आता है जी। अच्छा, तो तुड़ाई में तो फिर लेबर चाहिए होती होगी? हाँ, लेबर मैडम जरूरी है इस फूल की तड़ाई करने के लिए, और गुड़ाई करनी है तो अभी लेबर जरूरी है जी। गुड़ाई के लिए भी लेबर जरूरी है, तो उसका भी खर्चा एक रहता हाँ जी है। हाँ जी। तो अब उसके बाद अगर हम ये देखें कि टूट गए फ्लावर, हाँ जी। अब मार्केट कैसे मिलता है? मार्केट मैडम हमारे पूरे पंजाब में हमारा फूल जाता है जी। जैसे आप देख रहे हो, इसमें पैकिंग करके हाँ। हम 50 किलो डालते हैं एक बोरी में। अच्छा। उसके बाद हम मैडम खुद भी सेल पहुंचा देते हैं, जहाँ पर हमारे शहर पड़ते हैं, डेकोरेशन की दुकानें हैं, और हम बस में भी चाड़ देते हैं मैडम, आगे दुकानदार उतार लेता है जी। तो ये पिताजी के टाइम से ही कस्टमर बने हुए हैं, या कुछ नए आपने तरीके खोजे कि कहीं बैंकेट हॉल वालों को देना, या जो डेकोरेशन वाले होते हैं उनको देना, या मंदिरों में देना? ये मैडम पिताजी पहले क्योंकि थोड़ा था, थोड़ी जमीन हाँ। में फूलों की खेती करते थे ना मैडम, उस टाइम थोड़े से परचून में हम माल बेचते थे। अच्छा। आजकल मैडम पूरा होलसेल में जाता है जी। जैसे लुधियाना में फूल मंडी है जी, हाँ। होलसेल की दुकानें हैं। अच्छा। जलंधर में है, हाँ। वहां पर जाता है हमारा मैडम 5-5, 6-6 क्विंटल माल 5 इकट्ठा। हाँ जी हाँ। तो ये आपने खुद कांटेक्ट किया
लोगों नहीं, कुछ से? फादर साहब के टाइम के भी हैं जी। अच्छा, हाँ जी हाँ, कुछ अभी कुछ मैडम बीच में हट जाते हैं, कोई नए लग जाते हैं, नए ऐसा लग हाँ जाते जी हैं। हाँ। तो फिर रेट कैसे तय होता है? रेट मैडम जैसे मोबाइल पर दिल्ली मंडी का रेट है जी, वो पता चल जाता है। अच्छा। राजस्थान में मंडियां है जी, रतलाम में हाँ। मंडी है, हम्म। वहां पर रेट पता चल जाता है जी उसके हिसाब से। तो मतलब आप ऑनलाइन रेट देखते रहते हैं? हाँ जी हाँ जी मैडम। फूलों का रेट डेली का हाँ जी हाँ, और सुबह या शाम को पता चल जाता है जी। पता चल जाता है? हाँ जी। तो किस किस उससे देखते हैं? कोई ऐप है, वेबसाइट है? नहीं मैडम, जैसे सभी व्यापारी हैं होलसेलर, इंस्टाग्राम पर मैडम पेज बने हुए हैं जी, अच्छा। वहां पर पता चल जाता है। पता चल बाकी जाता हमारे है। जितने भी आड़ती हैं जी हाँ। राजस्थान में और दिल्ली मंडी में, उनके हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर हैं, हम्म। फोन करके पूछ लेते हैं जी, हम्म। पता चल तो जाता है। ये तो मुझे लग रहा है आप तो डायरेक्ट बेच रहे हैं, तो ये ज्यादा बेटर है आड़ती को बीच में रखने की बजाय? हम ये मैडम हर सिस्टम। साल सोचते हैं जब फूल लगाने का टाइम होता है ना, भी हम हाँ। इस बार दिल्ली मंडी में लेके जाएंगे, हाँ। पर हमारा जितना फूल है जी पंजाब में सेल हो जाता है। तो मुझे लगता है ये बेटर है। हाँ जी हाँ, ये बेटर है मैडम, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम पड़ता है जी। हाँ। दिल्ली और हमको मैडम 300 किलोमीटर पड़ता है जी, हम्म। ट्रांसपोर्ट का हम्म। खर्चा जो काफी होएगा। बाकी दूसरी बात ये है मैडम, वहां पर माल बोली में बिकता है, बोली लगती आप है जी। गए हैं कभी दिल्ली हाँ, मंडी? मंडी में गए हैं मैडम, जिनके हम माल नहीं वहां पर लेके गए। कैसे बोली लगती है वहाँ? बोली मैडम जी, तो मंडी में माल कम आ गया जी तो रेट बढ़िया मिल जाता है। अच्छा। जे माल ज्यादा आ गया जी तो डाउन हो जाता है जी। मतलब बोली कौन लगाते हैं? आड़ती? हाँ जी, नहीं मैडम, जो व्यापारी होते हैं लेने वाले व्यापारी जी। होते हैं? हाँ जी हाँ, वही बोली लगाते हैं? हाँ वो बोली लगाते हैं माल मैडम। देख के? हाँ, जैसी माल की क्वालिटी है जी उस तरह का वहां पर रेट मिल जाता है जी। फिर आप देना चाहो तो दो, वरना मत दो? हाँ जी हाँ, वो आपकी मर्जी है जी। अच्छा। हाँ जी। तो गेंदे का क्या रेट है, मतलब आज की डेट में अगर आज बात का करें? रेट मैडम गेंदे का 70 तो 80 रुपए किलो है जी। 70-80 रुपए किलो। तो अभी तो मुझे लग रहा है सीजन चल रहा है, शादियों का तो सीजन चल ही रहा है, हाँ उसमें जी भी यूज मैडम। होता है। हाँ जी। तो ये जो सबसे हाई सीजन जाता है, जैसे दिवाली के बाद नवरात्रों के टाइम से शुरू हो जाता है, तो सीजन में सबसे हाई रेट कितना जाता है? मैडम जितने टाइम साल हमको फूलों की खेती करते हो गए, हाँ। एक बार हमने 350 रुपए किलो फूल बेचा जी, लॉकडाउन के टाइम मैडम। लॉकडाउन के हाँ जी टाइम? हाँ, हमारे पंजाब में तो लगा नहीं, क्योंकि फ्लाइटें बंद सी, हाँ। ट्रेना बंद सी मैडम। हाँ। चंडीगढ़ हम कलकत्ता से मंगा के फूल सप्लाई किया जी। कलकत्ता से मंगा हाँ के? जी हाँ, लॉकडाउन फूल ही मंगाया पूरा? फूल, हाँ जी हाँ मैडम, दिल्ली या चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आ गया था। उस अच्छा। टाइम हमने 320, 300, 350 तक भी सेल किया जी, सेल क्योंकि किया? हमारे पास तो फूल है नहीं था, हाँ। इसीलिए कलकत्ता से मंगा के सप्लाई किया जी। तो और अब अपना रेट कितना गया है सबसे हाईएस्ट जो आपने हमारा अपने खेत मैडम से बेचा हो? 220, 230, 250 रुपए तक भी चला गया जी। ये किस टाइम की बात हो ये गई? मैडम आप मान के चलो जिस टाइम सावन के महीने में जी, अच्छा। जहाँ गणेश पूजा चलती है पूजा जी। चलती है? हाँ जी हाँ, उस टाइम जुलाई अगस्त में जी, हाँ। उस टाइम इतना रेट हो जाता है जी। शिव जी की पूजा, फिर गणेश जी हाँ, की पूजा, हाँ जी, उस हाँ जी, टाइम पे? हाँ जी। अच्छा। और अभी 70 चल रहा है? आज का रेट मैडम 70-80 रुपए किलो है जी। 70-80। अच्छा, आपने तो 10 एकड़ में आप कर रहे हैं खेती, लेकिन मान लीजिए मैं अगर छोटे से एग्जांपल से बात करूं, कभी कम जमीन होती है लोगों के पास, जी। जैसे 1 एकड़ में, या फिर कोई बाकी चीजें लगाने के साथ एक्सपेरिमेंट ही करे कि 1 एकड़ में मैं गेंदा लगा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा तो रिस्की है। हाँ जी। उस पर मैं आऊंगी बारिश वाली बात पे। 1 एकड़ में किसी ने गेंदा लगाया, हाँ जी। तो उसको 1 महीने में कितनी आमदनी हो सकती है? ये मैडम ऐसा है, जो गेंदे का पौधा है या जाफरी का पौधा है, ये 3 महीने में तैयार हो जाता है जी। उसके बाद फ्लावरिंग जो शुरू हो जाती है, ये उसके बाद एक में जैसे पूरे एक ये फसल है मैडम, एक फसल एक एकड़ में 80 से 90 क्विंटल निकलता है जी। हाँ, 3 महीने में? 3 महीने, 2.5-3 महीने फूल देगा जी। सारा खर्चा निकाल के मैडम हमको 1 लाख बचत हो जाती है जी, एवरेज साल की जी। साल की? हाँ जी हाँ, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। हाँ। तो 1 एकड़ में 1 लाख महीने की बचत हो जाती है, तो मुझे लगता है ये 1 महीने की नहीं मैडम, हाँ। एक खेत की। एक खेत की? हाँ जी अच्छा। हाँ, वो जो जैसे पूरा 2.5-3 महीने फूल देगा हाँ। इसकी मैडम। अच्छा, 2.5-3 महीने में? हाँ जी। उसके जैसे दान गेहूं है मैडम, हाँ। वो 6 महीने की फसल है। हाँ। उसी हिसाब है, जैसे गेहूं में कम पैसे बचते हैं, हाँ। इसमें 1 लाख रुपया सारे खर्चे निकाल के बच जाता है, हाँ। बचत हो मतलब जाती 3 महीने में? है। हाँ जी हाँ, 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने में टोटल 1 लाख रुपए बच जाते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो 2.5-3 महीने में टोटल 1 लाख रुपए बच जाते हैं। अब ये आते हैं हम कि इतनी सारी आप वो कर रहे हैं, कलकत्ता से भी आपने सप्लाई की, आप इसके मतलब हर बार सीड खरीदते हैं, जैसे 12,000 प्लांट लगाने 1 एकड़ में, तो इतने सीड हर बार खरीदे जाते हैं, या वो कैसे करते हैं आप? प्लांटिंग कैसे होती है? जेड़ा मैडम ये जाफरी का बीज हम खुद बनाते हैं जी। जाफरी का? हाँ जी हाँ। अच्छा। जो लड्डू गेंदे का है वो हमारे इधर पंजाब में, यानी कि किसी भी स्टेट में नहीं बनता, वो कलकत्ता से आता है जी। अच्छा। आप वहां से पौधा मंगवा लो, चाहे सीड ले लो, इनका सीड ले लो। दोनों चीजें मिल जाएंगी। कितना रेट में फर्क होता है? सीड कितने का आता है? सीड मैडम 2,000 रुपए किलो से शुरू हो जाता है जी, 2,000 25-30 हजार रुपए किलो तक। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो 1 एकड़ में कितना सीड लग जाता है? जी तो मैडम एक तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होता है ये सीड, जैसे मैं पहले आपको दिखाया। एक होता है सूखा फूल जी, अच्छा। ये तो सूखा फूल लगाना तो 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए
1 एकड़ में 500 ग्राम। हाँ जी, जे अच्छा। मैडम आप खुद दूसरा जैसे हाइब्रिड कंपनी तैयार करती हैं बिल्कुल ब्लैक वाला, वो मैडम 100 ग्राम बहुत है जी, बहुत है हाँ जी, 100 1 एकड़ में। अच्छा। हाँ जी तो और अगर प्लांट्स लगाने हैं तो वो कितने का पड़ेगा एक प्लांट सैपलिंग? मैडम, जो जाफरी का हम 50 पैसे का देते हैं जी, 50 पैसे का एक पौधा जी। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप भी अपने खेत से और जो लोग लगाना चाहें आसपास देते हैं उन्हें? हमारा मैडम जो जाफरी का पौधा है 5 स्टेटों में जाता है जी। अच्छा, हाँ जी, मतलब सैपलिंग बना के देते हैं। हाँ जी, हाँ, उसका मैडम बीज तैयार करके जी, नर्सरी तैयार, उसके बाद नर्सरी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम किसानों को सप्लाई करते हैं जी। करते हैं हाँ जी। 50 पैसे में ही? हाँ जी मैडम। और नर्सरी कहाँ है आपकी? नर्सरी मैडम हम रिश्तेदार तैयार करते हैं हमारे। रिश्तेदार। हाँ जी, हाँ, हम तो उनको बीज तैयार करके दे देते हैं जी, हाँ, क्योंकि उनका फूलों का काम अभी थोड़े लेवल में करते हैं। हमारा अच्छा। मैडम ज़्यादा उनको एक संगरूर नज़दीक पड़ता है जी। अच्छा। हमको ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ जाती है, जैसे हमारे से पटियाला 35 किलोमीटर पड़ता है, फिर हमको सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है जी। सारी जितनी नर्सरी की सप्लाई है वो सारे हमारे वो ही तैयार करते हैं। वो ही तैयार हाँ करते जी, हैं। तो नर्सरी आपकी रिश्तेदारों के हाँ जी, हाँ मैडम, घर में तैयार हाँ होती जी, है? वो तूरी के पास है मैडम, उनका नाम सुखदीप सिंह है जी। अच्छा, जितना भी नर्सरी का काम है सारा वो संभालते हैं जी। वो संभालते हैं और 50 पैसे में आप दे देते हैं? हाँ, हाँ जी। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज समझनी है कि बीज कैसे तैयार होता है। मान लीजिए ये इतनी सारी फ्लावरिंग हुई है, हाँ जी, अब आपको इसके बीज तैयार करने, तो आप हर सीजन में बीज तैयार करते हैं या कैसे होता है वो प्रोसेस? इसका मैडम जो जाफरी का बीज है ये हाँ। हर सीजन में तैयार करना पड़ता है हर जी। सीजन में? हाँ जी, हाँ, जहाँ फ्लावरिंग ज़्यादा, जैसे हमारे ज़्यादा खेत लगा हुआ, इससे दूर जगह में हाँ। जो इसकी बढ़िया क्वालिटी का बीज तैयार हो जाता है जी। और दूर क्यों जाना है? जो मक्खी है मैडम, मधुमक्खी, हाँ। उनसे जो इसकी क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। मतलब यहाँ किसी खुले एरिया में आप बीज नहीं तैयार कर सकते? नहीं मैडम, बीज नहीं, थोड़ा सा दूर, इस एरिया से दूर मैडम, थोड़ा दूर सा। जाना पड़ता है। हाँ जी, तो कैसे बीज तैयार होता है? मान लीजिए ये अगर फ्लावर है, ये अच्छा लग रहा है, हाँ आप जी। चाहते हैं कि ऐसे और फ्लावर मैं लूं, तो कैसे बीज तैयार होता है? जितने में मैडम हमने बीज तैयार करना है पौधों का, हाँ। उन पौधों को सिलेक्ट करके जो हाँ। उसमें कोई अच्छा पौधा है उसको अलग से, हम्म, जो उसमें कोई बेकार है उसको हटाना हम है। उखेड़ देंगे। उसके बाद जो बीज है मैडम उस नीचे से बन जाएगा आपको। देखो इसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हाँ। ये बीज बन रहे हैं मैडम। ये जब बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और फूल सूख जाएगा तो इसका बीज बन जाएगा जी। तो इसको अलग रख देंगे जाके? हाँ जी, हाँ, जितना मैडम बीज वाले पौधे होंगे हमारे, हाँ। ऊपर से उनसे बीज सूख जाएगा, उसके बाद उनको बिल्कुल सूखने के बाद उसकी पैकिंग करके हम रख देंगे। अच्छा, मुझे पता नहीं, कोई कह रहा था कि दिवाली पे जैसे हम सजाते हैं घर, हाँ जी। उसके बाद ये फूल सूखे हुए रह जाते हैं, तो किसी ने मुझे कहा कि ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा है इसे मिट्टी में दबा दो, फ्लावर आ जाएगा, ऐसा नहीं, होता है? नहीं जी मैडम, उस फूल में बीज बना होगा हाँ। तो फ्लावर आ जाएगा जी। वो भी अच्छा। मौसम के हिसाब से आएगा ना। हाँ। जी आप दीपावली को इसको बीज तैयार होगा, उस टाइम नर्सरी तैयार करोगे, हाँ। नर्सरी तैयार हो जाएगी, फूल नहीं आएगा मैडम। अच्छा, फूल मौसम के हिसाब से ही आएगा, जब उसका लगाने का टाइम होगा उस टाइम हाँ, लगाओगे तो फूल सही टाइम पर आ जाएगा। मतलब ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये हाँ जी। और बड़ा हो जाए तो वो बीज बन जाता है? हाँ बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा जी। ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और इसके लिए इसको कहाँ छोड़ना है? ये मैडम जब पौधे पर रुका हुआ है ये फूल, हाँ। उसके बाद सूख जाएगा। हाँ। सूखने के अच्छा, बाद मतलब इसे तोड़ना नहीं है? नहीं, तोड़ना इसे नहीं पौधे जैसे। पे ही छोड़ देना है? हाँ जी, हाँ। फिर उसके कितने दिन बाद ये समझ में वो आएगा? मौसम पर है मैडम, ये मौसम बढ़िया रहेगा, धूप निकलेगा तो बीज जल्दी बन जाएगा जी। जल्दी बन जाएगा? हाँ जी, अच्छा, हाँ। तो उसे पेड़ पर ही छोड़ना है? हाँ जी, तो हाँ। अभी भी आप ऐसा करेंगे कि सेलेक्ट करके छोड़ देंगे? हाँ जी, हाँ, उसको ऊपर से मैडम मच्छरदानी डाल देंगे। अच्छा। उसके बाद जब फूल सूख गया तो उसको धूप में थोड़ा सा सुखा के तो पैकिंग करके रख देंगे। अच्छा, तो एक उससे कितने बीज मिल जाते होंगे? ये जितने दिख रहे हैं इतने सारे? एक फूल में मैडम आप मान के चलिए, जैसे मैं आपको पहले बताया भी 100 ग्राम में 1 एकड़ लग जाता है जी। हाँ। वो इस तरह ही मैडम 100 ग्राम में मान के चलो आप 12-13 हजार बीज बन जाएंगे जी। बन जाएंगे, मतलब ये जो सारी चीजें हैं इनमें बीज का स्कोप है हाँ जी, बनने का, जो ज्यादा हाँ जी, हाँ हो जी। जाएगा। अच्छा, अब ये है कि दो चीजें जो समझ में आती हैं गेंदा, जितना हमने पढ़ा सुना, एक तो सबसे पहले ये एकदम मौसम की मार को लेके बड़ी चुनौती है हाँ जी। कि सर्दी तो बहुत ही मतलब इसके लिए अनुकूल है, हाँ जी। धूप खिली है, अच्छा हो रहा है, फिर हार्वेस्ट कर दिया, बेच दिया। लेकिन अब तो बेमौसम बारिश भी होने लग गई है, हाँ कई जी। बार गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो मौसम है, मतलब सबसे चैलेंजिंग मौसम क्या है गेंदे की खेती के लिए? मैडम सर्दी में भी हो जाता है जी, गर्मी में भी हो जाता वो है। तो वैरायटी है, लेकिन हाँ जी। मौसम जो अल्टी पल्टी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या? गर्मी में मैडम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी में इतने ध्यान की जरूरत नहीं हाँ, जी। सर्दी तो इसके लिए अनुकूल है। हाँ जी, हाँ। गर्मी में मैडम पहले तो जैसे इंसेक्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज वही होते हैं मैं जी। पूछने वाली हाँ थी। जी, हाँ। दूसरी बात बारिश का हो गया जी, ये ज्यादा बारिश हो जाए तो पौधे सूख जाते हैं, पानी रुक जाए जी। पानी रुक 3-4 बातों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी। हाँ। और उसको सप्लाई करने का भी ध्यान रखना पड़ता है जी। जैसे सर्दी में तो अभी हम बोरी में डाल रहे हैं, हाँ। सीधा सप्लाई कर देंगे। हाँ। उसको पहले गर्मी में शाम में रखना पड़ता है जी, निकाल के बोरी से। जब अच्छा। खेत से टूट के फूल आएगा तो उसको शाम में रखना पड़ेगा। उसके बाद जब उतना जितना बेट हमने बेचना उतना किलो हो गया तो उसको बोरी में डाल के। अच्छा। हाँ जी।
मतलब गर्मी में फूल की लाइफ कम है जी। गर्मी में फूल की लाइफ कम है। हाँ जी। अच्छा, मतलब कितना टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है कि खराब नहीं होगा? हमारे मैडम ये तो फ्लावरिंग आ रही है, फिर तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, फिर तो हमारे जैसे 46 45 तक 47 तक भी चला जाता है। टेम्परेचर, हाँ हाँ जी हाँ, हाँ। उस टाइम थोड़ा सा पानी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, जैसे मैडम टेम्परेचर, दूसरी बात, जब ये उतने टेम्परेचर में हम पौधा लगा रहे हैं खेत में, फिर उसमें कम से कम कभी 50% भी पौधा मर जाता है जी। अच्छा, लगाने के में ज़्यादा दिक्कत है। जब एक बार फ्लावरिंग शुरू होगी तो इतनी फिर ज़्यादा समस्या तो नहीं। इतनी दिक्कत नहीं है, हाँ मतलब जी। फ्लावरिंग का ध्यान रखना है। हाँ जी तो हाँ। जब हमने लगाया उसके बाद पहली बार मतलब सिंचाई कब होती है, पानी कब दिया जाता है? गर्मी में तो मैडम हर चौथे पांचवें दिन। पानी देना है। हाँ जी हाँ। पानी आप कैसे देते हैं, ड्रिप से या नहीं मैडम, ट्यूबवेल? नहीं ट्यूबवेल से मैडम। ट्यूबवेल से पानी देते हाँ हैं। जी। आपने ड्रिप के बारे में सुना है? सुना, हाँ जी हाँ। तो लोग तो कहते हैं कि ड्रिप ज्यादा बेटर है नहीं मैडम, सब्जियों बेटर, में, फ्लावर में। हाँ जी हाँ, बेटर है मैडम ड्रिप। उसमें पानी का जो बर्बादी है वो भी कम होती कम है। होती है, पर हाँ। उसके मैडम बेड बनाने के बाद ऊपर मल्चिंग करके ड्रिप का फिर ही फायदा है। हाँ जी, हम मल्चिंग नहीं करेंगे तो ड्रिप का कोई इतना फायदा हाँ, नहीं। तो आपने नहीं सोचा कभी ड्रिप नहीं का? सोचा है मैडम, हमने जो मल्चिंग की थी गर्मी में, मल्चिंग है जो नुकसान कर देती है मैडम पौधों को। अच्छा। जब बारिश पड़ जाती है ना, हम्म मल्चिंग से नीचे से, जैसे हम गर्मैश कहते हैं या कोई गैस, वो पौधे सुखा देती है जी। अच्छा, हाँ जी हाँ, ज़्यादातर सब्जी में बढ़िया रहती है जी। सब्जी में बढ़िया हाँ रहती जी है, अब हाँ। फलों में भी हाँ जी बढ़िया हाँ, रहती है। जहाँ फिर हमारे खेत में ड्रिप लगी हो, हाँ। ड्रिप में मल्चिंग करके उसके बाद फिर लगा दें पौधा, फिर ठीक रहता है जी। अच्छा, तो गर्मी में हर चौथे दिन पानी देना है? हाँ जी हाँ, चौथे या पांचवें दिन, तीसरे दिन भी हो जाता है जब भाई हाँ। ज़्यादा टेम्परेचर देख हाई के, हो जाए। हाँ हाँ, जी। तो पानी देना है। और सर्दी में जो लगाया उसमें कैसे सिंचाई होती है? ट्यूबवेल के साथ ही होती है सिंचाई मैडम। वो मान के चलो आप कितना 10 या 12 दिन, 15 दिन भी निकल जाते हैं जी। 15 दिन? हाँ जी अच्छा, हाँ। मतलब वही है, दिनों का फेर हो जाता है, लेकिन सिंचाई तो करनी पड़ती है, मतलब पानी लगता है हाँ जी गेंदे हाँ, में। पानी लगता है जी। अच्छा, हाँ जी। तो जितने लोग अगर धान गेहूं कर रहे हैं आसपास जो आपने सुना, आपको क्या लगता है बेटर ये है या धान गेहूं वाले में ज्यादा सही है, तसल्ली है, कम केयर होती है? तो मैडम ये बात है, ये तो इनकम देखनी है तो फिर तो ये बढ़िया है। बेटर है। हाँ जी हाँ, ये अच्छा किसान मेहनत कर सकता है तो ये बेटर है जी। सब्जी बेटर है, सब्जी लगा लो। अच्छा। कणक गेहूं में, झोने में मैडम ये है भी उसमें मेहनत कम लगती है, एक बार लगा दो। सभी खेतों में पाइपलाइन लगी हुई है, ट्यूबवेल का बटन दबाओ और पानी आ जाएगा। इसको नजदीक रुक के पानी देना पड़ेगा, पास रुक के जी। पास रुक के हाँ पानी जी। देना है। मतलब मेहनत इसमें हाँ, ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा है जी, कमाई इनकम भी भी, ज्यादा है। कमाई भी ज्यादा है। तो धान गेहूं में आपको कमाई कम लगती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैडम। रेट नहीं मिलता? हाँ, रेट नहीं मिलता जी। अच्छा, इसमें सिंचाई की बात हो गई, बुआई की बात हो गई, अब ये है कि रोग का क्या करेंगे, क्योंकि फूलों में तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी insect का। में ज्यादा बीमारियां आती हैं मैडम गेंदे को। कैसी कैसी बीमारियां होती जैसे हैं? मैडम थ्रिप्स होगी जी, वाइट फ्लाई होगी, माइट हो गई, सुंडी होगी जी। ये अपना बारिश के टाइम फंगस ज्यादा अटैक होता है। हाँ, वो कंट्रोल हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मतलब वो इंसेक्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए क्या डालते हैं, मतलब बुआई के समय ही कुछ डालते हैं या फिर नहीं स्प्रे मैडम, करते जब हैं? खेत में पूरा चक्कर लगाएंगे ना, हाँ, उसके बाद ही जब बीमारी आएगी उस टाइम स्प्रे करना पड़ता है। करना पड़ता हाँ है, जी, कंट्रोल हाँ। हो जाती है। हाँ जी हाँ। तो इतने साल से आप खेती कर रहे हैं यहाँ पे, मौसम का अलग अलग रूटीन रहा है, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जितना लगाया बर्बाद ही हो गया सारा? कभी नहीं ऐसा नहीं, रहा है? ऐसा तो नहीं मैडम, वो बारिश के कारण तो हुआ ही बर्बाद, वैसे नहीं। मतलब बारिश के कारण कभी कोई याद आ रही है बात कि पिछले इस बहुत साल भी ज्यादा? बहुत ज्यादा बारिश हुई है। पिछले साल तो बाढ़ जुलाई ही आ अगस्त गई, में। हाँ बाढ़ जी ही आ हाँ, गई। हाँ, हुआ जी नुकसान हमारा 4-5 एकड़ का मैडम। 4-5 एकड़ पूरा हाँ जी। बर्बाद हो गया? हाँ जी हाँ। पानी वानी भी भर गया हाँ, था? क्योंकि सारे खेतों का जो पानी का लेवल था एक ही हो गया था ना। हाँ, पानी किसी तरफ निकला नहीं। निकला नहीं। हाँ तो जी। बड़ा नुकसान हुआ उस हाँ वक्त। जी। तो उससे कुछ आपने सोचा कि आगे के लिए क्या करेंगे, अगले साल भी ना हो जाए ऐसा, उससे बचने का कोई उपाय, या इसकी जो जितना आपने सीखा है करते हुए या पापा जी से, उसके बाद कोई ट्रेनिंग लेने का या कुछ नया सीखने का करा है कभी? हाँ नहीं मैडम, हमारी लगातार सर्च हो रही है जी। जैसे हम अभी पॉली हाउस की सोच रहे हैं। अच्छा। उसकी हमारी ट्रेनिंग है जी। अच्छा। 26, 27 और 28 की। ट्रेनिंग कहाँ से? करतारपुर है जी। करतारपुर, हाँ जी मतलब हाँ, केवी के जलंधर है? से आगे। अच्छा, हाँ जी केवी हाँ, के है या क्या? वहाँ पर मैडम पॉली हाउस की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अच्छा। हमारे ब्लॉक के अफसर हैं, उनके थ्रू हम वहाँ पर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो हाँ जी। पॉली हाउस से आपको लगता है फायदा होगा? पॉली हाउस में मैडम सर्दी में हम नर्सरी तैयार करेंगे जिसमें। अच्छा, हाँ नर्सरी जी। तैयार करेंगे। हाँ जी। तो अगर कोई और बंदा गेंदा लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से बीज लें, क्या समस्या आती हैं, उसके लिए कुछ बताएंगे? मतलब ये सबके लिए, सिर्फ पंजाब वाले नहीं। नहीं मैडम, वो तो ऐसा है ना, जो किसी भी किसान ने शुरुआती फूल की खेती करना है तो एक तो सबसे मेन ध्यान रखना, थोड़ी जमीन से शुरू करें। ज़्यादा बड़े रकबे में फूलों की खेती शुरू ना करें।
छोटे रकबे में फूलों की खेती शुरू करके जो उसके बाद जमीन सेलेक्ट करनी है, तो दूसरे खेतों में जैसे मैं पहले बताया आपको, खेत ऊंचा होना चाहिए, खास करके गर्मी में। सर्दी में एक लेवल का खेत चल जाएगा। दूसरी बात मैडम बीज की आ गई। जो बीज है, बीज आप यहाँ से भी ले सकते हो सके तो किसी किसान से लो जो पहले फूलों की खेती कर रहा है। जब आप उनसे लोगे तो आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। जैसे नर्सरी वाले हैं या हाइब्रिड कंपनियां हैं, बीज हाइब्रिड कंपनी का बढ़िया है, यानी कि उनका लगाने का टाइम नहीं पता भी कौन से महीने में केड़ी वैरायटी लगती है, ये नहीं मैडम मालूम है। हम भी दूसरे खेत में इस बार 10 वैरायटियां हाइब्रिड की ट्राई की है ना। अच्छा। हाँ जी हाँ, उसका जैसे हमको रिजल्ट मिलेगा तो हमारा जैसे व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है, इंस्टाग्राम पर पेज भी है मैडम, यूट्यूब पर चैनल है, तो वहाँ पर हम सारे किसानों से बात शेयर करेंगे भी ये क्वालिटी आप इस महीने में लगा सकते हो और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और थी कि ये आपने नेचुरल फार्मिंग के बारे में सुना है? नहीं मैडम, नहीं सुना। मतलब इसमें आप सारा पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं? हाँ जी करते हैं। आपने नेचुरल प्राकृतिक खेती जो गाय के गोबर का खाद, जीवामृत, गोबर की खाद मैडम डालते हैं इसमें जी। डालते हैं? हाँ जी हाँ, जो हमारे घर में पशु हैं जितने उनकी खाद है वो खेत में डालते हैं। खेत में डालते हैं। और पेस्टिसाइड क्या क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड में तकरीबन इस बार तो सारी डालते हैं जी। सारी? जैसे नाम मैडम वो तो जैसे बीमारी आएगी ना उस हिसाब से डालना पड़ेगा जी। उस हिसाब से। हाँ जी हाँ। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए भी कुछ डालते हैं? हाँ, वो बायो में भी हम यूज कर देते हैं जी। अच्छा। जो बायो प्रोडक्ट आते हैं वो भी यूज कर लेते हैं। और बाकी दूसरे जो आते हैं जैसे अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं मैडम, वो भी यूज कर लेते हैं। तो कहाँ से लेते हैं फर्टिलाइजर वगैरह? वो हमारे जैसे मैडम हमारे से 11 किलोमीटर समाना शहर पड़ता है, वहां से भी ले लेते हैं जी। अच्छा। पटियाला 35 किलोमीटर पड़ता है पटियाला से जी, यानी कि जहाँ हमारा चक्कर है मैडम वहीं शहर से ले लेते हैं। अच्छा। और कोई आप सरकारी योजना का फायदा ले रहे हैं? सरकारी योजना का मैडम हमको सब्सिडी मिलती है जी। किस चीज की? जो फूलों की खेती करते हैं। फूलों की खेती वाली सब्सिडी, वो कितनी मिल जाती है? अभी तो मैडम मिली नहीं, 2 साल हो गए जी। वैसे एक अपना 1 हेक्टेयर में 12,000 रुपया मिलता है। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है आपका? बच्चों के लिए क्या प्लान है कि पूरा यही गेंदे से ही रहना है या कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है, या गेंदे में कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है? देखो मैडम, बच्चों में तो ऐसी ध्यान है जी, तो पढ़ लिखे तो कोई जॉब मिल गई तो वो बढ़िया है, यानी कि जे बच्चों ने बाहर जाने के तो कोई इतना मैंने बेनिफिट लगा नहीं, फिर अपने खेत में खेती करने का फायदा है मैडम। गेंदा ही ठीक है। जैसे मैडम हमारा सर्कल चल रहा है, हमारी पूरे पंजाब में हर एक दुकान वाले से मंडी में जान पहचान है, बातचीत होती रहती है, तो फूलों की खेती बढ़िया रहेगी। और कोई फूल लगाने का सोचते हैं? नहीं मैडम, हम पहले 2-3 वैरायटी लगाते थे, जैसे ग्लैडियस लगाते थे, एक मैडम गुलदावरी, वो बड़े रकबे में पहले लगाते थे हम, वो बंद कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि मैडम सारा काम इकट्ठा होता है ना, गेंदे का काम वही हमने गेंदे का काम बढ़ा दिया। अच्छा। गेंदे की हम हर एक दुकानदार की जितनी क्वांटिटी वो पूरी कर देते हैं, जो हमारे पक्के कस्टमर हैं उनकी। तो मतलब गेंदे की खेती फायदे का है। हाँ जी हाँ। और करना चाहिए। हाँ जी, डिमांड तो हमारे पंजाब में गुलाब की, देसी गुलाब की बहुत डिमांड है। हाँ। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि और भी फूलों की तो डिमांड रहती है। हाँ जी हाँ मैडम, ग्लैडियस की है जैसे। तो और नहीं सोच रहे आप? नहीं मैडम, गेंदे की है, जो हो सके तो इनकी रकबा हम बढ़ा सकते हैं। इसका रकबा बढ़ा सकते हैं। तो गेंदे के किसान हैं, पंजाब में हम हैं, हर तरफ धान गेहूं दिखता है, पराली के किस्से हम सुनते हैं, लेकिन एक अलग ही खुशबू इनके खेत से आती है। और ये गेंदा उगा रहे हैं पिछले कई साल से, और गेंदा उगाकर बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी इनके पास हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो गेंदे की खेती के बारे में, या कोई समस्या हो गेंदे की खेती से जुड़ी, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। हम इनसे सवाल पूछकर आप तक जवाब पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए किसान तक का ये खास पॉडकास्ट अन्न क्षेत्र।